बताओ ना, बहन भी तो स्त्री है, पुत्री भी स्त्री है, माँ भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, भोग्या भी स्त्री है। सब भोग्या की बात कर रहे हैं ना। भोग्या आपका भाव है कि स्त्री का? तो जब आपका भाव है तो भाव पे तो आप जा नहीं रहे हो। ये तो चालाकी आप कर रहे हो ना, कोई सही चिंतन आपका नहीं। भोग्या आपका भाव है, अर्थात आपका कर्म है। आप कह रहे हो हम हैरान हैं, तो किससे हैरान हो? अपने कर्म से। संदीप, तो भोग्या का भाव तो आपका भाव है ना। तो ये अधिष्ठान से उसका क्या मतलब है? भाव तो मेरा क्या हुआ? भाव तो मेरा ही है। भाव पे कहा आप तो मुझे कह रहे नहीं, इसका मामला भाव से नहीं है, ऐसा है कि स्त्री की वजह से है। हम कह रहे नहीं, स्त्री की वजह से नहीं है, ये भाव की वजह से। तो आप इसे स्वीकार कहाँ कर रहे हैं? नहीं स्वीकार करते। अरे नहीं, स्वीकार करना तो जैसे हम जबरदस्ती थोड़े बना रहे हैं। हमें समझाना है, जबरदस्ती मनवाना। जबरदस्ती मनवाने के बाद नहीं है तो कह दिया तो कह दिया। फिर हम तो विचार के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप कहाँ के भरम में पड़े हो। आप जो जो भाव कर रहे हो कंडीशनिंग के हिसाब से, वैसे ही नीला चश्मा लगा के तो आप देख रहे हो सब नीले दिख रहा है। आप तर्क करोगे महाराज जी ये तो सब नीला है। हम नहीं स्वीकार कर, नीला नहीं है। आप 0 पावर का चश्मा लगाओ पहले, तो हम कहेंगे ये नीला चश्मा उतारो, 0 पावर का चश्मा लगाओ, देखो कैसा, तब ना हकीकत दिखाई पड़ेगी। आप निरपेक्ष दृष्टि लेते नहीं हो, तो आप मुझसे कहते कि नहीं ऐसा है, तो मैं तो कहूँगा कि चश्मा उतार दो भाई। जो आपने बना रखा है, जो आपने सम्मोहन की स्थितियाँ पैदा की, तो आप बताओ नहीं, तो आप तो बोलते ही नहीं उसमें। आप उतारने को तैयार नहीं। आप कहते हो आप बताओ, हम बता तो नहीं भैया, निरपेक्ष दृष्टि तो आप रख नहीं सकते। आपने पहले से कंडीशनिंग कर रखा है, ऐसा ही है। कैसे ऐसे विचार होगा? ऑब्जर्वेशन में जाना पड़ेगा ना। ऑब्जर्वेशन को आप तैयार नहीं, तो आप निर्णय सुना दो, हम भी निर्णय सुना रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप जैसा देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं। हम कहते हैं स्त्री आह्लादनी है, आप स्वीकार करो। अरे आप कतई नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि आप स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हो। स्त्री आह्लादनी है, हर स्त्री में राधा का रूप, राधा छिपी हुई है हर स्त्री में। तो आप देख नहीं सकते, आपने अपनी देखने की क्षमता गंवा दी है। आपकी दृष्टि का फेर है, समझने का फेर है। हाँ हाँ, कहाँ है आदि? हर पुरुष में कृष्ण है, तो आप अपने अस्तित्व में कृष्ण को प्रकट नहीं होने देना चाहते, बिल्कुल नहीं प्रकट होने देना चाहते। और आप उसी को कह रहे नहीं ऐसा है, तो हम तो उसी को दिखा रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा देख रहे हो, आप कंडीशनिंग आपने ऐसे बनाया हुआ है, और अनाद काल से ये चीजें चल रही है। इसलिए आप ये तर्क नहीं दे सकते कि नहीं ये तो बहुत पुराने से आ रहा है। दुनिया के सारे लोग ऐसे करें, आप कहाँ से आ गए बीच में? भैया हम ही नाशूर हो गए हैं तो कोई बात ही नहीं। तो हम एक प्रश्न उसमें पूछते हैं, तो हम ही नाशूर हैं तो महर्षि रमण क्या थे, गौतम बुद्ध क्या थे, महावीर क्या थे, कबीर क्या थे, नानक क्या थे, रविदास क्या थे, ये सब लोग क्या थे? ये सब जितना तोहरे अच्छा अच्छा पुरखा पुरनिया रहे, मोहम्मद क्या थे, जितना तो आप पुरखे रहे, कोई गड़बड़ रहे तो वहीं सब कहाँ से आएंगे भूतपूर्व? हाँ, तो और जितना पुरखा पुरनिया रहे, कोई फिट रहे, कुल यही कहते हैं, कुल यही कह रहे हैं। तुलसीदास क्या थे, कबीर क्या थे, नानक क्या थे, बुद्ध क्या थे, महावीर क्या थे, सब तो यही बात कह रहे हैं। सब तो ऐसे बताए तोरे मते में जितना पुरखा पुरनिया रहे, कुल गलते रहे। तू सब भूलफोर आएगी सही हुई के? अच्छा, तू सब भूलफोर है, सही है, दुख में क्यों जी रहे हैं आप? कुल बताए जीवन प्रमाण भी तो सामने है, आप दुख में हैं फिर?
दुख का फल क्यों लेना पड़ रहा है फिर आप? न आप अतीत के महान आत्माओं को, ऋषियों का ऋण भी आपके ऊपर है, तो ऋषि ऋण तो आप कभी अदा ही नहीं करते। मातृ ऋण पितृ ऋण भी आजकल कोई अदा नहीं कर रहे हैं ठीक से। परिवार में माता पिता जो है इनकी दुर्दशा के कारण बढ़ रहा है। ऋषि ऋण की तो बात ही नहीं। आप जो भी ज्ञान पा रहे हैं जहाँ से संस्कार पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो सीधी बात है कि आप स्पर्श को, सेंस को सुख का साधन नहीं सिद्ध कर सकते हो। अब आप कहोगे नहीं नहीं महाराज जी पानी मीठा है, आप चाहे जितना तक करें, हमें स्त्री सुंदर लगती है। अरे भैया हम कहाँ कह रहे हैं कि आपको स्त्री सुंदर लगती है, इसका अर्थ हुआ क्या है? साधक के इसी भी ज्यादा तर्क देते हैं, महाराज जी जो है काम वासना हमारी खत्म नहीं हो रही। हम कह रहे हैं काम वासना तो आप खड़ी कर रहे हो, अब आप ही पूछ रहे हो खत्म नहीं हो रही। आप खड़ी करने वाले आप हो, आप मुझसे उल्टा पूछ रहे हो खत्म नहीं हो रही। मेरे खड़ी करने वाला कर्म तो आप कर रहे हो ना, आप भाव ले रहे हो कि सुखद है। बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे। काम वासना से ज्यादा दुखद कोई चीज नहीं, काम ही दुख है, बस काम ही दुख है। क्योंकि दुख से आपकी उत्पत्ति ये है, क्या करेंगे आप? बड़ा झंझट वाला काम है ना। दुख से उत्पत्ति है, सब सना है। काम से ही आपका शरीर आया है, अध्यास में आप शरीर हो रहे हैं, इसलिए आप काम तक ही सोच सकते हो। आप कबीर वाली बात कहाँ सोचोगे? रस गगन गुफा में जल घिरे, बिन बाजा झनकार उठे जब समुझ परे जब या वो कहाँ रस गगन गुफा बतावे लगे जब तो हरे पर खबर नियम तो रस गगन गुफा लिखा है। कबीर पगलान है करो नशा के रहा कहन का सहजमन कह दो भाई। सारे साथ सारे महापुरुष कह रहे हैं, तो ब्रह्मानंद जो है अपने हृदय की चीज है, परमानंद अपने हृदय की चीज है। वो आप कह रहे हैं नहीं वो सब गलत है, तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं वो गलत नहीं। आपका संस्कार बिगड़ गया, आपको इन संस्कारों के तहत पाला पोसा गया है शरीर के हिसाब से। तो आप ऐसा सोचे, इसी कंडीशनिंग में जी रहे हो, तो आप उधर जा ही नहीं रहे हो। जब आप इंद्रियों की गुलामी में हो तो अध्यात्म का कोई अर्थ नहीं है। इंद्रियों के अर्थ पे ही आप माने अलंकारिक वर्णन में संतुन कह रहे हैं भैया ये तो इंद्रियों का दास है ना, ये तो इंद्रियों का दास है। अरे जब आप इंद्रिय की तल पे नहीं समझ पा रहे, मोटी बात, तो आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? अंतःकरण की तरफ बड़ी सूक्ष्म बात है, तब तो आप अंतःकरण विषयक बातों को कदापि नहीं समझ पाओगे, कदापि नहीं समझ पाओगे। वो कबीर क्या कह रहे हैं? डगमग छाड़ दे रे मन बोरा, होई नहीं शंख मगन होई नाचो लीनो हाथ। अब तो जरे बरे गिरियावे जब लीनो हाथ सिधौरा। लोक वेद कुल की मर्यादा, लोक वेद कुल की मर्यादा, यह गले की फांसी। आगा चल के पाछा करी हो हम है जग में, अगिन जरे सो सतीन होवे रण जूझे नहीं सूरा। ब्रह्म अगिन में तन मन होवे, तो आप ब्रह्म अग्नि प्रकट कैसे करोगे? लोक वेद में जो संस्कार चल रहे हैं इसमें तो आप नहीं कर सकते, इसमें संभव नहीं है। लोक वेद में क्या आप देख ही रहे हो क्या है? लोक वेद कुल की मर्यादा, यही तो फांस है साधक के लिए।
यही फांसी है। लोक वेद कुल की मर्यादा ये है गले की फांसी, आगा पछ के आगा चल के पाछे। अब इसी फांस में आप सिद्ध करना चाहते हो। ब्रह्म है अग्नि में तन मन हूँ मैं, तब पावे पद। तो बताते हैं सारी मनुष्य जात बहुत सुंदर हो। अरे ये देखिए आप, जैसा जैसा है पिता का वीर, जैसे है माँ का रज, वैसी संतान पैदा होती है, वैसे विकास करती है परिस्थितियां अनुकूल रहने पर। उसका सुख से क्या संबंध है? बंटी बताओ क्या संबंध है उसका? अगर पिता की जेनेटिक स्थिति जिस तरह की है तो संतान की जेनेटिक स्थिति उसी तरह होगी। कब कैसे हो जाएगी? पूछ रहा है डॉक्टर, वो बताओ। क्या वो अपने संस्कार को नहीं बदल सकता? वो बदल सकता है ना। वो कब बदलेगा? 10-12 साल का होगा, तब तक तो होश में आएगा, तब तक तो काफी बन चुकी होगी जेनेटिक स्थिति। हो तो बदल क्यों नहीं सकता? बात वही हो रही है। संस्कार को निर्बीज करना ही है तो उसे बदलना है। संस्कार को निर्बीज करेगा फिर तो नए संस्कार को खड़ा करेगा। बदलने का अर्थ यही हुआ। संस्कार जो पुराना है उसे निर्बीज करे, दुख मूलक संस्कारों को निर्बीज करे। अब आप लोग तैयार ही नहीं हो रहे हो। हाँ हाँ बता दीजिए कोई टेक्निक। अरे कोई टेक्निक सीधे सीधे नहीं है। अगर कोई टेक्निक आप पढ़ते हो तो सीधे सीधे नहीं है। आप टेक्निक का मतलब क्या समझ बैठे हो? ऐसे ध्यान लगाया जाए, आप एकाग्रता के धोखे में पड़े हो। कंसंट्रेशन इसका सलूशन नहीं है। कंसंट्रेशन इसका कोई सलूशन नहीं है। ना तो आप कंसंट्रेट हो ही सकते, उस विषय में कंसंट्रेशन का कोई अर्थ नहीं है। ना तो कोई सीधे सीधे समाधि कर जाए। अगर आप कंसंट्रेशन को नहीं तो समाधि तक कोई अर्थ नहीं, क्योंकि समाधि तक पहुंचिए पहले, फिर उसका संयम करिए, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ तो आप बुद्धि योग का अवलंबन कर रहे, सीधे ही बताया जा रहा है भैया आपके स्पर्श का क्या अर्थ? अरे बड़ा स्पर्श, बड़ा दुलार रहे हो नतीवा को, तो नतीवा को दुलारने से क्या होगा? नतीवा क्या होगा उसमें परिवर्तन? अब बताइए ना जरा, बताओ ये। तू नतीवा बहुत दुलार का हुए परिणाम बहुत दुलारे ये आपको बताएंगे। और कर्महीन हो महाराज जी, ज्यादा दुलार के हैं। ज्यादा नहीं हम वो नहीं कह रहे हैं। आप बताइए सीधे सीधे। आप लोग प्रश्न नहीं करते, सीधे उत्तर दीजिए। क्या जैसे रहेंगे वैसे ही हो जाएगा। हाँ मैं नहीं मान सकते। आप जैसे वैसे हो जाएगा। आपके दुलारने से आपकी तरह हो जाएगा, ये कैसी कहाँ कहते हैं? ये दुलारत है तो क्या परेशान है? दुलारने का असर क्या है? प्रेम। मेरे भैया आप स्पर्श की चर्चा कर रहे हो ना? हाँ प्रहलाद कैले होते हैं। हृदय के सब कहना कैले प्रहलाद के मार्ग लगाए रहा, व्यवस्था के रहा, व्यवस्था तो किया था ना। क्या हुआ? आप या तो बोल नहीं पा रहे हो या आप बोलना नहीं चाहते। बोल नहीं पा रहे तो कुछ जल्दी किया क्या? हम तो वो धीरे धीरे बात कर रहे हैं। दुलारने से ही होगा महाराज जी कि वो बच्चा हावी होने लगती। क्या होगा? बच्चा ये कोई बात है भाई, जो बात चले उसे बताओ ना। बच्चा हावी होने लगे इसका क्या मतलब? आप स्पर्श विषय की बात करो ना। दुलारने को आप स्पर्श वाले करते हैं। तो आप स्पर्श किसमें ले रहे हो? आप तो सुख ही देख रहे हो ना। बच्चे को दुलार रहे तो स्पर्श से उसे सुखी बनाना चाहते हो। आपके स्पर्श में अगर जहर लगा है आपके हाथ में तो बच्चा तो मर भी सकता है। आपके स्पर्श में जो कुछ है वही ना उसे प्राप्त होगा। आप प्राप्त भी दिखाई नहीं रहे हो। सीधा पूछ रहे हैं तो न बोल रहे हो भाई।
स्पर्श से सुख को कहाँ जोड़ पा रहे हैं? स्वाद से सुख को जोड़ पाइए तब ना। कोई तीखा खाना पसंद करता है, कोई मीठा खाना पसंद करता है, कोई नमकीन खाना पसंद करता है, कोई एकदम से सादा पसंद करता है। ये कुल में तो भेद, स्वाद से मत अर्थ क्या निकला? पसंद तो भिन्न भिन्न दिखाई पड़ रही, तो स्वाद का अर्थ क्या हुआ? इसमें फिर कंडीशनिंग खड़ी हो गई। नहीं तो उसी तरह स्पर्श का मामला भी है ना, उसी तरह स्वाद का है, उसी तरह गंध का है, उसी तरह ध्वनि का है, उसी तरह रूप का भी। कहते हैं या तो आप चर्चा नहीं कर पा रहे, या तो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ लोग करना चाहते हैं भाई, वे साधक हैं, उनको समस्या है। हाँ भाई ठीक है, तो समस्या पे तो हम विचार कर रहे हैं। तुम्हारा जिसका मतलब कि हम अनुकूलन को ही सुख या स्वाद समझते हैं। ये तो बहुत गड़बड़ी स्थिति है ना। अनुकूलन का सुख से क्या मतलब? उसी को समझते हैं क्या? अरे अनुकूलन यही है कि 20 डिग्री के नीचे आए ठंडी लगेगी, तो 20 डिग्री के नीचे ठंडा लगने लगेगा, नहीं इतना ठंडा ठीक नहीं। और 40, 50, 45 डिग्री ऊपर भी नहीं ठीक लगेगा, 37 डिग्री के आसपास ठीक लगता है। अनुकूलन तो ऐसे चल रहा है ना। अगर ज़्यादा खराब लाइट बिल्डिंग वगैरह देखेंगे तो आँख के लिए ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है। बहुत भड़कीला प्रकाश ठीक नहीं है। तो अनुकूलन के विषय को सुख से कैसे आप जोड़ें? आप अपने लक्ष्य को ख्याल करके बात करिए सिद्धार्थ, साधक भूमिका में। आपका लक्ष्य क्या है? दुख की निवृत्ति, और दुख सुख का फैसला ही नहीं हो पा रहा है। आप फैसला नहीं करेंगे तो दुखई को सुख समझ के दुखई प्राप्त करोगे। तो यहाँ तो वही चर्चा चल रही भैया, आप कैसे कह रहे हैं? स्पर्श से सुख का क्या संबंध है? स्वाद से उसका क्या संबंध है? गंध से उसका क्या संबंध है? तो इसी पर विचार चल रहा है। भगवान जी, आपने कहा कि स्त्री आग के स्वरूप है, आग के समान है, और इसके विपरीत में मैं कोई तर्क नहीं दे पा रहा हूँ। और माता का स्पर्श और बहन का स्पर्श, माता का स्पर्श क्या करता है वही पूछ रहे हैं। यहाँ तो काम भाव नहीं खड़ा हो रहा है, तो क्या ये काम भाव पे कहाँ चर्चा कर रहे हैं? तो सुख पर चर्चा कर रहे हैं। स्पर्श सुख की बात। पहले तो सुखद सिद्ध हो ना, माता का स्पर्श सिद्ध हो या स्त्री के स्पर्श। पहले तो हम स्पर्श ले रहे हैं, यहाँ माता बहन और स्त्री थोड़े ले रहे हैं। पहले तो स्पर्श का निर्धारण कर रहे हैं, तो स्पर्श का भेद बाद में करेंगे। स्पर्श परमाणुओं के समूह से निर्मित तल का होता है, उसमें खुरदरा होगा, चिकना होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा। माँ का भी स्पर्श वैसे है, पत्नी का भी स्पर्श, कोई फर्क दोनों स्पर्श में नहीं है। वो तो वस्तुगत मामला है, संवेदनात्मक है, उसमें क्या फर्क है? आप कहते हो नहीं ये कामोद्दीपन का हेतु है, कामोद्दीपन का हेतु उस पर कहाँ चर्चा है? आप करते हैं पहले स्पर्श में सुख दिखाओ, फिर उद्दीपन पे चलेंगे। उद्दीपन कैसे होगा? उद्दीपन का अथवा क्या है? आप लोग लगता है भाषा के रूप में भी असमर्थ हो, तो हम बार बार जोर देते हैं, थोड़ा चिंतन बढ़ाइए अपना। कामोद्दीपन का हेतु पुरुष स्त्री को बताता है, स्त्री पुरुष को बताती है, किस आधार पर? मैग्नेटिक कौन मैग्नेट दोनों शरीर में काम करे थे बताओ भैया। तो अगर आप मैग्नेटिक बताएंगे तो माँ के अंदर शरीर में भी वही चुंबकीय बात है, बहन के शरीर में भी, पुत्री के शरीर में भी वही, और स्त्री के शरीर में, तो मैग्नेटिक कैसे सिद्ध करोगे आप? करें न, करना चाहिए ना। मैग्नेटिक बताने से भी तो नहीं हल हो पा रहा है ना। इसके आगे चीनी की बात है। चीनी